वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब जो एक बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ सटा हुआ बॉर्डर है पंजाब का। पिछले तकरीबन मैं समझता हूँ 1 महीने से लगातार जो पंजाब है वो सुर्खियों में बनी हुई है। पंजाब की स्टेट भारत की राजनीति में कारण मुख्य यही है कि जो पीछे विधानसभा का चुनाव हुआ दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी जो पिछले 10 साल से सत्ता में थी, वहाँ से उसकी हार हुई और आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, कन्वीनर है नेशनल, अरविंद केजरीवाल, वो अपनी सीट ही हार गए और लगभग 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी जो एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, 2011-12 में जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल बनी और 2 राज्यों के अंदर, दिल्ली के बाद पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आम आदमी पार्टी आई और एक बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की उनको बहुमत मिला था पंजाब के अंदर। तो दिल्ली में जो चुनाव में हार मिली है आम आदमी पार्टी को, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं पंजाब के अंदर। क्योंकि पंजाब जो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी है उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, राष्ट्रीय दल है माना, और सरकार अभी उनकी सिर्फ एक स्टेट में रह गई है, वो है पंजाब। और पंजाब के अंदर भी अभी ये देखने में आ रहा है कि एंटी इनकमेंसी जो है वो पंजाब के अंदर बढ़ रही है सीएम भगवंत मान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। मैनिफेस्टो में जो वायदे किए थे और दूसरे जो तमाम वायदे किए आम आदमी पार्टी ने जब पंजाब के अंदर वो सत्ता में काबिज हुई, उसके पहले मैनिफेस्टो में, उसमें जो सबसे मुख्य वादा था वो था कि 300 जो यूनिट हैं पर मंथ वो फ्री दिए जाएंगे हर कैटेगरी के जो कंज्यूमर हैं। वो आम आदमी पार्टी ने जो वादा था वो आते ही सत्ता में पूरा किया और जो पंजाब की जनता है उनको बहुत एक उनके अंदर और फेथ बढ़ा टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी। लेकिन जैसे जैसे अभी समय बीत रहा है तो पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, और जो माफिया, जो लैंड सैंड माफिया, ये सारे हैं, ये फिर कहीं ना कहीं उभर रहे हैं। और जो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड जो ऑफिस हैं, जिसके अंदर नकेल काफ़ी खींची थी नकेल सीएम भगवंत मान ने जब सरकार की शुरुआत हुई थी, तो जो डीसी ऑफिस हैं या तहसील ऑफिस, स्पेशली रेवेन्यू से रिलेटेड जो काम होते थे तहसील ऑफिस के अंदर, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नया बनाना या उसका रीन्यूअल या स्टेट सब्जेक्ट और तमाम इस तरह के जो SC ST के जो फॉर्म्स सर्टिफिकेट उनको बनाने पड़ते थे, उसके अंदर जो करप्शन है और जो मिडल मैन है उसका रोल काफ़ी कम हुआ। और लगभग मैं समझता हूँ कि 1.5 साल तक जो वक्फा था पहला, उसके अंदर सीएम साहब की अगुवाई में भगवंत मान के अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट स्टेट के अंदर स्टैंड स्टिल है, कोई वहाँ पे काम नहीं हो रहा, बाहर से कोई उस तरह की इंडस्ट्री भी नहीं आई और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल पैकेज अभी तक दिया है पंजाब के अंदर। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी पंजाब पुलिस के ही ना कहीं मैं समझता हूँ बैकफुट पे है। और इसी चीज़ को लेके फिर रोज़गार का मुद्दा है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि यहाँ से पंजाब का यूथ जो बाहर जा रहा है उसके ऊपर भी कोई भी इस तरह की अभी पाबंदी नहीं लग पा रही है। उल्टा अभी आप देखें तो पिछले 1 हफ्ते में, पिछले सप्ताह भर में डिपोर्ट किए गए हैं अमेरिका से जो इलीगल वहाँ पे सिटीजन्स थे, उसके अंदर बहुत सी संख्या पंजाब की है। ये तमाम मुद्दे जो हैं ये एंटी इनकमेंसी लेके आ रहे हैं पंजाब के अंदर। और जैसे मैंने कहा, और इसके अलावा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में जो गुटबंदी है, जो गुटबाजी धड़ाबाजी है, वो भी बढ़ रही है पंजाब के अंदर। और एक जो विधायकों का धड़ा है वो ये चाहता है कि नया कोई मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो पंजाब में बनाया जाए भगवंत मान के जगह। और जो MLA साहब हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के अमृतसर से, उन्होंने 3 रोज़ पहले ये मीडिया में भी ये इसको और अपने फेसबुक अकाउंट पे भी उन्होंने ये पोस्ट किया कि देयर इज़ रियली अ नीड फॉर चेंज इन CM जो शिप है उसके पंजाब के अंदर। और कुंवर विजय प्रताप के साथ इस तरह के और भी विधायक हो सकते हैं जो ये तमाम चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो संकट जो है वो कहीं ना कहीं जो है अभी दूर हुआ है। और उसकी एक और वजह है कि जैसे ये छन के खबरें आ रही थी, जैसे अमन अरोड़ा जो प्रेसिडेंट भी हैं पंजाब के आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी कहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब के अंदर कोई हिंदू चेहरा भी हो सकता है। तो ये एक सिग्नल जा रहा था, एक फीडबैक लेने की कोशिश हो रही थी दिल्ली आला कमान आम की तरफ से कि जैसे अभी कोई भी संवैधानिक पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। वो विधायक थे, वो विधायकी का इलेक्शन खुद अपना चुनाव हार गए हैं और तमाम जो मुकदमे उनके अगेंस्ट हैं, 48 जो केसेस हैं फिलहाल वो अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट हैं। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री साहब ने इलेक्शन जब जीतने के बाद ये अनाउंस किया दिल्ली में कि आने वाले समय में जो है
और जो शीश महल का रेनोवेशन का मसला है उसको लेके, और जो 15 लाख रुपए 15 करोड़ का एक एलिगेशन लगाया गया था अरविंद केजरीवाल संजय सिंह की तरफ से कि उनको ऑफर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की तरफ से उनके विधायकों को, तो उसमें भी जो मुकदमे हैं, ये मुकदमे की संख्या जो है मैं समझता हूँ कि 50 को पार करेगी। और अरविंद केजरीवाल के पास क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कोई नहीं है, तो ये छन छन के खबरें आ रही थी कि वो भगवंत मान की जगह पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। और रमन अरोड़ा ने इसके अंदर वो एक स्टेटमेंट भी दी, विजय प्रताप सिंह ने भी दी। लेकिन जो फील्ड से फीडबैक प्राप्त हुआ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी की टॉप जो गन्स हैं दिल्ली को, उनको ये मैसेज क्लियर हुआ कि जो आम जनता है, आम जन है पंजाब का, वो अरविंद केजरीवाल से कोई उतना लगाव नहीं रखता है। और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट अगर वो लेते हैं पंजाब में, तो इससे जो है वो आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है वो और ख़राब हो जाएगी। ये तमाम फीडबैक फील्ड से उनको गया है। उन्होंने तैयारी कर ली हुई थी चीफ मिनिस्टर बनने का पंजाब में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल उनको पोस्ट चाहिए, क्योंकि तमाम जो मुकदमे हैं उसके अंदर एक तो प्रोटोकॉल जो होता है, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो कुछ ना कुछ छूट जरूर देती है। अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, एमपी हो, राज्यसभा में, लोकसभा में कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो, तो डेफिनेटली एक आपको रियायत जो है वो ज़रूर मिलती है वहाँ पे। इसके अलावा जो बड़े बड़े अभी वकील करने पड़ेंगे उनको अपनी पैरवी के लिए, उनको जो करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की जो फीस देनी है वो आप किस खाते से देंगे? आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कोई नहीं है, संवैधानिक पोस्ट कोई नहीं है। तो इन सारी चीज़ और अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए, एकजुटता के लिए ये बहुत मुमकिन था। और ये ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनेंगे पंजाब के। लेकिन जो पंजाब का आम जन है, उनकी जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अभी जुड़ी हुई हैं भगवंत मान सीएम के साथ। तो फिलहाल जो संकट था सीएम भगवंत मान के ऊपर चल रहा, लटक रही थी तलवार उनके ऊपर जो सीएम की कुर्सी को लेके, वो मैं समझता हूँ फिलहाल जो है वो संकट जो है वो सीएम भगवंत मान के ऊपर से टल गया। यानी बाल बाल कहीं ना कहीं बचे हैं भगवंत मान। अब दूसरा इस बात को आगे लेके चलते हैं कि अभी फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सी लेंगे अरविंद केजरीवाल। तो एक ये छन छन के खबरें आ रही हैं कि वो राज्यसभा में जाएंगे, अपर हाउस में जाएंगे। एक तो अपर हाउस में उनको एक कुशन जरूर मिल जाएगा जब वो अगर जेल में या बेल की यात्रा पे जाते हैं, तो डेफिनेटली जो माननीय कोर्ट है वो कुछ ना कुछ उनको छूट, कुछ प्रिविलेजेस जो होते हैं, प्रोटोकॉल जो होती है, उसके अंतर्गत उनको डेफिनेटली वहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा राज्यसभा का एमपी बनके फिर उनके पास इतना समय होगा कि आम आदमी पार्टी का वो प्रचार प्रसार जो है मुख्यतः वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा, गुजरात जैसी जो स्टेट्स हैं, इनफैक्ट हिमाचल और उत्तराखंड में भी वो पार्टी का विस्तार कर पाएंगे, क्योंकि राज्यसभा मेंबर के तौर पे उनके पास जो समय का है वो समय भी उनके पक्ष में रहेगा। और कहीं ना कहीं वो एक कंट्रोल भी पार्टी का उनके पास रहेगा अगर वो राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। और नेशनल इमेज भी उनकी जो अपर हाउस के थ्रू है वो पैन इंडिया जा सकती है। अब मुद्दा ये है कि दिल्ली में और पंजाब में उनके पास संख्या बल है, वो पहुंच सकते हैं राज्यसभा में, लेकिन फिलहाल वहां पे इलेक्शन नहीं है। अब संभावना फिर यही बनती है कि कोई राज्यसभा का जो एमपी है वो अपनी सीट से रिजाइन करे, और रिजाइन करने के बाद फिर जो अरविंद केजरीवाल है उस सीट से फिर वहां राज्यसभा में पहुंचे। ये सिर्फ एकमात्र रास्ता बचता है। अब ये देखना होगा कि कौन सा राज्यसभा का एमपी ऐसा है जो अपनी सीट को रिजाइन करे। उसके अंदर पहले ये खबरें आ रही थी कि जो स्वाति मालीवाल है उनको बोला गया था कि आप राज्यसभा की सीट खाली करें। काफ़ी समय पहले की बात है ये। उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस सीट को खाली नहीं करेंगे, ये कंटिन्यू हम इसको रखेंगे। अभी ये माना जा रहा है कि जो पूर्व क्रिकेटर थे, स्पिनर, बहुत बढ़िया, जिनको टर्बोनेटर भी कहा जाता था, हरभजन सिंह, जो पंजाब से हैं और पंजाब से आम आदमी पार्टी के वो राज्यसभा मेंबर हैं, वो हो सकता है कि अपनी सीट से रिजाइन करें और अरविंद केजरीवाल उनकी सीट से फिर पंजाब के थ्रू राज्यसभा में उनकी एंट्री हो जाए। ये एक संभावना बड़ी प्रबल बन रही है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ठोस आधार है। और रीज़न ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं उनको नहीं देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जब अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के अंदर जेल में भेजा गया, उस वक्त भी देखा गया कि जो हरभजन सिंह हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से अपनी दूरी बना के रखी हुई है। जो एक जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो आम आदमी पार्टी ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे। पंजाब के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ था और दिल्ली के अंदर भी। उस प्रोटेस्ट में भी जो हरभजन सिंह हैं वो वहाँ पे शामिल नहीं हुए। उसके बाद जो हाल ही में ये असेंबली विधानसभा का चुनाव दिल्ली में हुआ है, हरभजन सिंह राज्यसभा एमपी हैं, लेकिन वहाँ भी वो कहीं भी उनकी जो है वो उनको नहीं देखा गया। प्रचार प्रसार में भी उनकी वहाँ पे एब्सेंसी लगी, वो कहीं भी वहाँ पे नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे, उनको कहीं भी किसी भी मंच पे नहीं देखा जा रहा है। उसके बाद जब बेल पे अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो तमाम जो बड़े लीडर्स थे आम आदमी पार्टी के वो वहाँ पे थे। अरविंद केजरीवाल को जब वेलकम वहाँ किया तो हरभजन सिंह वहीं पे वहाँ पे नहीं थे। इसके अलावा जब प्राण प्रतिष्ठा का पावन जो एक प्रक्रिया थी अयोध्या में,
तो उसमें भी कहीं न कहीं हरभजन सिंह ने पार्टी लाइन के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी थी कि अगर उनको न्योता आएगा तो वो डेफ़िनेटली वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा में ज़रूर जाएँगे वहाँ पे। तो तमाम ये चीज़ें यही एक कहीं न कहीं सिग्नल देती हैं कि राज्यसभा के जो एमपी हैं हरभजन सिंह, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी में, माना पॉलिटिक्स में नहीं है। वो क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं और लगातार आप उनको क्रिकेट के मंच में कमेंट्रीज़ में ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मंच पे उनकी जो गैर हाज़िरी है, वो लगातार बनी हुई है। तो बहुत संभव है कि हरभजन सिंह जो हैं, उनको बोला जाए कि आप राज्यसभा की अपनी सीट जो है वो रिज़ाइन करें समय से पहले। और मुझे लगता है कि हरभजन सिंह जो हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपना क्रिकेट के साथ ही जुड़े हुए हैं, कमेंट्री के साथ जुड़े हैं, एक्सपर्ट कमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, और डेफ़िनेटली वो भी ये, और जिस तरह से उनकी दूरी है, और मुझे ये लगता है कि जो उनका माइंडसेट है, जो उनकी एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, वो भी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी से मैच नहीं खाती है। तो डेफ़िनेटली हरभजन सिंह जो है, उन्होंने दूरियाँ बनाई हैं। मैंने आपको सारा उसका तमाम जो इश्यूज़ थे वो आपको बताए, दूरियाँ उन्होंने किस लेवल की बना के रखी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल, ये हरभजन सिंह क्रिकेट की सीट जो है, उस सीट से राज्यसभा में पहुंच सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। और जो हरभजन सिंह हैं, वो मुझे लगता है कि इस चीज़ को वो एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल जो दूरी है उन्होंने बना के रखी हुई है। और जो इसके अलावा मैं दूसरा आपको ये बताना चाहता हूँ चलते-चलते, कि जो मान साहब हैं, भगवंत मान, वो भी कहीं न कहीं यही चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपना राज्यसभा में जाएँ और वहाँ की राजनीति करें, और एक इससे फ्री हैंड भी एक मिलेगा मान साहब को टू रन द स्टेट गवर्नमेंट इन बेटर, मच बेटर वे। क्योंकि अगर दिल्ली हाई कमान आपके सिर में बैठी हुई है, चंडीगढ़ के अंदर आपके चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी इंटरफेरेंस है, और विवा कुमार जैसा एक शख्स जिसके पास कोई उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है, वो पॉलिटिकल एडवाइज़र लगा दिया जाता है सीएम साहब का। राघव चड्ढा भी सुपर सीएम बने हुए हैं। तो अभी ये दिल्ली की हार के बाद मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक फ्री हैंड डेफिनेटली देगी भगवंत मान को टू रन द स्टेट अफेयर इन अ गुड नोट इन कमिंग टाइम। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपके साथ आज ये मसला जो है ये डिस्कस किया है, आप आने वाले समय में ये ज़रूर पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो तमाम अपने आने वाले मुकदमों को लेके, और आम आदमी पार्टी को जिस तरह से आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को पर्सनली भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी जो है वो भी उनको कहीं ना कहीं कॉर्नर करने की कोशिश करेगी, यानी टू वे फ्रंटियर अटैक उनको फेस करना पड़ेगा फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस जो है वो मुख्य पार्टी है ऑपोजिशन की पंजाब के अंदर, और कांग्रेस का अभी जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कांग्रेस का पलड़ा पंजाब की राजनीति में वो भारी पड़ रहा है, और कांग्रेस को ये लग रहा है कि 2027 का जो स्टेट असेंबली का चुनाव है उसके अंदर कांग्रेस की वापसी हो सकती है, तो कांग्रेस भी उनको घेरेगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिससे कोई ना कोई जो रोज़ ही कोई ना कोई खबर आती है पंजाब को लेके, जिससे कि पंजाब जो एक स्टेट है वो नेशनल लेवल पे वो कहीं ना कहीं फेमस भी हो रही है तमाम इस तरह के मुद्दों को लेके। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी दूसरे और ज्वलित मुद्दे को लेकर आपके सामने पेश होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।